लाइफ, कर्मा, जर्नी एंड एक्सेट्रा। क्या सच में हमारी लाइफ एक कर्मा की जर्नी का पार्ट होती है, या ये एक बस एक मिथ है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सो गाइस, के हाल चाल? वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट। जस्ट अ मिनट गाइस, just give me 1 minute. Okay, so guys, I am just checking the stream is perfect or not. Okay, just 1 minute. I'm gonna have a great discussion, okay, upon the part of life, how the life deals and whatever works out. So it's a pretty lengthy thing, but ठीक है. Think it's pretty perfect. Yeah. Okay. So I am back, guys. Okay. Tell me. Okay. Yeah. So guys, basically आज का हमारा टॉपिक है, इज लाइफ अ कर्मा, जर्नी और जस्ट अ मिथ। सबसे पहले तो भाई मिथ का मतलब होता है कि क्या जो ये लाइफ है ये कर्मा की जर्नी है, या एक बस हमारे दिमाग का एक उलझा हुआ सोल्यूशन है। एक एक मैं मिथ का मतलब देख लेता हूँ गाइस। ओके, एक्चुअली मिथ का मतलब यही होता है ना। 1 मिनट गाइस। ओके, 1 सेकंड लगेगा बस मुझे मिथ इन हिंदी बस। एक्चुअली गाइस मेरी थोड़ी हिंदी थोड़ी वीक है। मिथक होता है फैंटेसी होगा आई थिंक, राइट? इट्स एन फैंटेसी आइडिया एंड स्टोरी विच पीपल बिलीव डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, राइट। आई एम नॉट परफेक्ट। एक्चुअली गाइस मैं लाइव स्ट्रीम पहली बार कर रहा हूँ ना पॉडकास्ट चैनल पे, तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। ठीक है, तो थिंग इज दैट कि जो लाइफ है, लाइफ में कर्मा का क्या रोल प्ले होता है, मतलब जो लाइफ है हमारी वो कर्मा की जर्नी के हिसाब से चलती है। हमारा जो कर्म है उसके हिसाब से हमारी लाइफ की जर्नी चलती है, या मिथ है? सबसे पहले तो मिथ का मतलब होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कल्पना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे हमारे दिमाग में चीजें चलती है। तो द थिंग इज दैट इसका आंसर है, एक सिंपल लाइन में कहा जाए तो यस, ये कोई मिथ नहीं है, लाइफ कर्मा की ही जर्नी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है हमारे दिमाग में कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी लाइफ कर्मा की जर्नी का पार्ट तो बन ही नहीं सकती। हमें ऐसा क्यों लगता है कि लाइफ जो है वो तो हमारे हिसाब से चलेगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो जो लाइफ है हम जैसे इमेजिन कर रहे हैं वैसे चलेगी। द थिंग इज दैट हमें छोटी छोटी बातें समझ नहीं पाते, इसीलिए हम नेगेटिव, नर्वस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, एंड हमें लगने लगता है कि हम तो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। और फिर उससे होता क्या कि हम अपने इन्हीं थॉट प्रोसेस को सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं, उससे होता क्या, नेगेटिविटी क्रिएट होती है, एंड एट लास्ट रिजल्ट क्या निकलता है कि वो चीज हमारे ऊपर ही कंप्लीटली निकल गया। कर्मा का मीनिंग आप समझ लो कि हमारे कर्म, हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जैसे जिंदगी जी रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, इन सब से हमारा कर्मा रिवॉल्व करता है। समझ लो कि एक कर्मा एक ऐसी चीज है कि उसमें एक चीज नहीं आई, उसमें कई सारी चीजें आती है। जैसे हमारा सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे लाइफ को अंडरस्टैंड करने का तरीका, हमारी जो लाइफ की इमेजिनेशन है वो कैसी है, हमारी लाइफ की ख्वाहिशें कैसी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम इन ख्वाहिशों के लिए, इन सब चीजों के लिए कैसा कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं कि बुरे कर्म कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कई बार हम लाइफ में डिजायर करने के लिए, अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए, कि हम नेगेटिव तो नहीं हो जाए उसके लिए, कहीं हम कुछ नेगेटिव कर्म तो नहीं करें, ये बार करें।
पॉजिटिव कर्म करेंगे वो भी हमारे ऊपर है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, की जैसा बोगे वैसा ही पाओगे, तो ये बात सच है। एंड सबसे बड़ी चीज, पिछले जन्म के बारे में मैटर करते हैं। अब आप बोलोगे यार इनफिनिटी पिछले जन्म के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, सही बात है, लेकिन इतना जरूर हम कर सकते हैं ना, इस जन्म को तो एटलीस्ट आप अपना पॉजिटिव रख सकते हैं ना। सपोज अगर आपकी सोल्यूशन नेगेटिव है तो द थिंग इज दैट ऐसा तो हो सकता है ना कि आपके पिछले जन्म का भी कुछ चैप्टर हो। अब आप बोलोगे कि आई नो गाइस इट्स फील्स समथिंग लाइक एन फिलॉसफी, बट इट्स नॉट एन फिलॉसफी, इट्स अ लाइफ पाथ। जितनी जल्दी हम चीजों को समझ जाए उतना अच्छा है। ठीक है, हम समय के साथ चलते हैं। अब जैसे किसी की भी एग्जाम है, अपना खुद का एग्जाम, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी इतनी ज्यादा ईएमआई से भरी हुई है, फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन फिर भी मुझे इसका सोल्यूशन मिला। लेकिन द थिंग इज दैट लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसका हमें सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम खुद से बात कर सकते हैं। वी कैन मोटिवेट आवरसेल्फ बाय आवर ओन टॉकिंग। तो जब हम खुद से बातें करेंगे ना, तो हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड होने लग जाती हैं। आई नो गाइस, आप बोलोगे नहीं यार हमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एग्जैक्टली, बट अगर हमें कर्मा इन सब छोटी छोटी बातों की मीनिंग समझ लेना, ना, देखो यार, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एक ऐसे युग थे जिसमें शास्त्रों के बारे में किताबों में लिखा था, लिपियों में लिखा था, संस्कृत में लिखा। आज के टाइम में संस्कृत पढ़ना आई नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बट हम कितना कर सकते हैं, हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, हम अपने आप से तो बात कर सकते हैं ना। क्योंकि देखो महादेव ने कहा है कि इस दुनिया के चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो ये जितने भी हैं, और 14 का मुझे नाम अभी याद नहीं है, तो ये चारों जितने भी वेद हैं ये सब हमारे अंदर ही। तो अगर हम खुद से ही बातें कर लेंगे तो ये सारे वेदों का ज्ञान, सारे वेदों की नॉलेज हमें अपने आप मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कैसे? ये होता ऐसे है, कई सारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, कहीं पे हम ऐसा लगने लगते हैं यार अब तो हमारी लाइफ में कुछ सोल्यूशन ही नहीं है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा हम सोच लेते हैं, सोच के बैठ जाते हैं किसी कोने में, और तभी अचानक से कुछ हो जाता है। The thing is that कि वो चीज हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वर्कआउट होती है। वो कैसे होती है वर्कआउट? The thing that workout is because of our karma and subconscious mind। एक होता है चेतन मन, अवचेतन मन, इसको मैंने पूरी फुल फ्लैश वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मिस्टर एस फिलॉसफी चैनल पे। तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में डिफरेंस बड़ी क्लियर है। द थिंग इज दैट कि चेतन मन होता है कि जो हमारी चेतना है, जो हम क्या बोलते हैं, थॉट प्रोसेस कर रहे हैं लॉजिकली, इसे कहते हैं चेतन मन। ये एक्टिव माइंड है। एक होता है इनएक्टिव माइंड। इनएक्टिव माइंड होता है वो उन, मतलब इसे इंग्लिश में कहा जाए तो एक है एक्टिव माइंड, जो चेतन मन है उसको बोलेंगे एक्टिव माइंड, और अचेतन मन को बोलेंगे इनएक्टिव माइंड। एक माइंड जो एक्टिव है वो तो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, समझता है, लॉजिकली उसके लिए डिसीजन है। लेकिन जो हमारा दूसरा माइंड है ना इनएक्टिव, वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करता। हमारा जो मेन पर्पस है ना हमारी लाइफ का, कर्मा और अगर हमें किस्मत ये सब समझ रहे हैं, तो हमें अपने इनएक्टिव माइंड को एक्टिव करना है। आप लोग कैसे एक्टिव होगा? तो थिंक इज दैट आप कई बार ऐसे सोचते हो जब से कोई चीज होगी है ना, आपने कुछ बोला, आपने सोचा नहीं ऐसा होगा लेकिन हो गया। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हमारा इनएक्टिव माइंड उसे पॉसिबल कर। आई नो आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? जैसे आपको महादेव पे बिलीव है, मुझे बिलीव है, जैसे हमें भगवान पे बिलीव है, इसी तरह से इनएक्टिव माइंड को भी अपना खुद का भगवान समझ कि हमारा जो इनएक्टिव माइंड है उसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, यूं समझ लो हमारा जो इनएक्टिव माइंड है वो इक्वल टू भगवान। ठीक है, अब आप बोलोगे इन्फिनिटी, हम तो फिर खुद को भगवान कह रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से पार्शियली हम भगवान है खुद, कहते हैं बिहाइंड इज दैट कि हम खुद के भगवान कैसे होंगे। यार देखो छोटी सी बात है, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल हमारी है, उसमें हमारे कर्मा भी है, तो हम जो भी थॉट प्रोसेस करते हैं उससे हमारी चीजें ट्रांसफॉर्म होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की दुनिया में जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं, आप मंत्र उच्चारण कर लो या किसी पूजा पाठ कर लोगे, ऐसे देवी देवता की जो टेम्पल में मूर्ति होती है उसके सामने हाथ जोड़ोगे तो उसको मिलता क्या? पॉजिटिव। एंड अगर आपका इनएक्टिव माइंड का बोल दोगे कि ये तो सामने सिर्फ स्टैचू है, तो आपको क्या लगेगा? आपको सामने सिर्फ स्टैचू ही दिखेगा। एक्चुअल है, एक्सपेरिमेंटेड है, मैंने खुद टेस्ट किया है, मैं हैरान हो गया। अगर मैं बोल दूं सामने वाली चीज को कि ये तो सिर्फ स्टैचू है, तो सिर्फ स्टैचू ही लगेगी।
और अगर मैं कहूं नहीं इसमें तो भगवान है, इसमें महादेव है, इसमें देवी देवता है, इसमें माता रानी है, तो उसमें हमें माता रानी दिखेगी, उसमें हमें देवी देवता दिखेंगे। एंड हम हैरान हो जाते हैं कि हम बोलते हैं कि मम्मी पापा मुझे भगवान दिख रहे हैं। मम्मा बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है, मतलब वो उनको उनको ये लगता है कि टाइप पर है, राइट। बेटा अगर साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ आर इनएक्टिव माइंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान वाला चैप्टर नहीं है, बट द थिंग इज दैट मैं साइंटिफिकली उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस सवाल में बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान है कि नहीं, भगवान है, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ साइंटिफिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो इनएक्टिव माइंड है वो इस चीज को पॉसिबल करता है। अब सोच कर महादेव का जो सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय, इतना छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को पता नहीं लोगों ने कितनी बार मंत्र उच्चारण किया है। अब बोलते इस मंत्र में की ताकत कैसे है, क्यों समझना, साइंटिफिकली समझाऊं। एक नाम को अगर आप 10,000 बार बोलो, ऐसा प्राचीन भारत के हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर हम एक नाम को किसी भी चीज को 10,000 बार बोले ना वो हकीकत हो जाती है। 10,000 टाइम्स बोलने पे हकीकत होती है। 10,000 टाइम्स बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप रोज के 108 बार करोगे मंत्र उच्चारण तो 10,000 बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। 108 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, एक दिन का 108 है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक दिन का अगर 100 बार भी अगर कर रहे हो तो 30 दिन है, तो 30,000 के आई थिंक एक सेकेंड 30 इंटू 100 तो ये हो गया 300, 3,000 एक महीने का 3,000। तो इस हिसाब से अगर एक महीने का 3,000 है तो मल्टीप्लाई करें तो 4 मंथ्स के अंदर पूरा हो, 4 मंथ्स के अंदर हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आप बोलोगे इतनी आराम, फिर तो हम तो लाइफ इतनी ख्वाहिशें रखते हैं तो पूरी नहीं होती ख्वाहिशें। थिंग इज दैट व्हाट आई एम सेइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैं कह रहा हूं कि 4 महीने तक एक ही चीज पे आपको फोकस रहना पड़ेगा, मतलब सारा टाइम नहीं, मैं कह रहा हूं जितना टाइम आपको एक थॉट एक इच्छा को दोगे ना वो उतनी ज्यादा पावरफुल 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 होती जाएगी। और 4 महीने की बजाय लाइफ टाइम दे दोगे तो that will become your reality. That will completely become your reality. So, इसी चीज से हमारे कर्म रिवॉल्व होते हैं। हमारी जैसे जैसे हम छोटी छोटी बातों को समझते हैं ना, हमारे कर्म रेवोल्यूशन है। अब ऐसा नहीं है कि सबके कर्म अच्छे हों, ऑब्वियस बात है नेगेटिव मेरे भी हो सकते हैं, नेगेटिव मैं तो मानूंगा, बट हमारा थॉट प्रोसेस जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होता है, हम जैसे जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं उससे हमारी लाइफ बदलती है। तो हम क्यों कहते हैं कि अलग अलग हम भगवान को मानते हैं, इसको भी करते हैं। मैं एक स्पेसिफिक कह रहा हूं, हम महादेव को कहते हैं कि महादेव जो है देवों के देव महादेव है, राइट। इस तरह कृष्ण जी को कहते हैं, कृष्ण जी के पास हम जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। इस तरह से हारे का सहारा खाली हम जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों वो हारे का सहारा है। जब कोई इंसान हार जाता है बुरी तरह से उनके पास जाकर सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसकी अपनी प्राचीन भारत की कहानी। तो इस तरह से अलग अलग भगवान जैसे माता रानी है तो माता रानी के मंदिर में जाते हो तो हमें पॉसिबिलिटी मिलती है वहां पे साक्षात माता रानी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि है नहीं है। ऐसी कितनी जगह है जहां पे लोगों ने भगवान को देखा है। क्यों देखा? क्योंकि एक्चुअल में वहां पे वास करते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि वास नहीं करते, भगवान वास करते हैं, बट उसको देखने का तरीका आना चाहिए। एंड उसको देखने का तरीका ये है कि हमारा माइंड थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। अब सपोज आप किसी एक ख्वाहिश के लिए, किसी एक इच्छा के लिए, किसी एक चीज के लिए जा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उससे होगा क्या? थोड़े रह गया तो रियलिटी बन जाता है। 10,000 टाइम बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन द थिंग इज दैट हम मोटिवेट नहीं होगा। इसी कारण से हम अपनी लाइफ नेगेटिव लगने लगती है, हमें लगने लगता है हमारी कर्मा ही नेगेटिव है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी थॉट प्रोसेस है, ये सिर्फ सिर्फ हमारी सोच है। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी लाइफ नेगेटिव हो रही है। लाइफ कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं। हमारे दिमाग में बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड इनफाइनाइट थॉट्स आते हैं, बट हम उनमें कितने थॉट को फोकस कर पाते हैं वो मैटर करता है। तो अब इससे ये भी नहीं साबित होता कि हमारा दिमाग की कैपेसिटी नहीं है। हमारे दिमाग की कैपेसिटी इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं हमारे दिमाग की। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस दुनिया में 850 करोड़ है, सबके लोग सब लोगों के दिमाग इनफाइनाइट है। सबके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है, सबके पास एक्टिव माइंड भी है, इनएक्टिव माइंड भी है, सबके पास भगवान वाली ताकतें भी है, लेकिन वो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका देखने का नजरिए का फर्क। द थिंग इज दैट व्हिच मैटर्स मोस्ट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ दे व्यू द थिंग्स, कि हम चीजों को देख कैसे रहे, हमारा देखने का नजरिया कैसे, हमारा जैसा पॉइंट ऑफ व्यू होगा हमें वैसी ही चीजें दिखेगी, वैसे हम इमेजिनेशन करेंगे, वैसे ही बहुत सारी चीजें हमारे ट्रांसफॉर्म होंगी। लेकिन
इसका मतलब ये भी नहीं है हमारे कर्मा रोल प्ले नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है ना, कई बार हम पॉजिटिव होते हैं फिर भी पसंद नेगेटिव हो जाते हैं, हम बोलते हैं तो पॉजिटिव है हमारे नेगेटिव क्यों रहे। इसका रीजन है कि जरूर हमारे जो कर्मा है उसमें हमने कोई ना कोई एक ऐसी छोटी सी चीज करी है जिससे वो नेगेटिव हो गया। तो जो शरीर है ना वो हर चीज ऑब्जर्व करते हैं, छोटी से छोटी चीज भी ऑब्जर्व करते हैं, इतनी सब 0.1 सेकंड की भी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आप सोच के देखो हमारे जो कर्मा है, कई बार किसी की लाइफ बहुत नेगेटिव होती है, अचानक से ऐसा जादू हो जाता है कि उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसा भी होता है आज कहीं किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, अचानक से उसकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बिल्कुल ही ऐसी लाइफ हो जाती है कि जिसने सोचा भी। ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। हमारे कर्मा ही सब डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ आगे कैसे होगी। लेकिन हम इन कर्मा पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, हम अपने आप भी अपने कर्मा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ सही चल रही होती है या फिर सही नहीं भी चल रही होती है और हमारे पिछले जन्म के कर्मों का तो हमें नॉलेज है नहीं। अब उसका क्या सोल्यूशन है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्योतिष के बन जाते हैं, वो हमें रिंग्स देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं और पूजा करने बोलते हैं राइट एवरीथिंग इज राइट। बट थिंग इज उसके बाद हमारे सही रिजल्ट नहीं होते, हम कहते हैं कि हमारी लाइफ तो फिर भी वैसे चल रही है, क्यों? तो इसका सोल्यूशन यही है कि हमें अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा ना, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि देखो इस युग का जो राजा है वो काली पुरुष, राइट, कलयुग है। तो कलयुग में अच्छाई और बुराई का में डिफरेंस रहेगा, लेकिन हमें कई बार बुराई अच्छाई पर हावी होती है, ये रियलिटी है। बट ऐसा भी नहीं है कि अच्छाई का बिल्कुल ही वो नहीं है। ऐसा समझ लो, आपकी अगर लाइफ नेगेटिव हो रही है तो आप अपने माइंड में नहीं इमेजिन करो कि आप ना बब्बर शेर, आप शेर, आप अंदरूनी तौर से महसूस करो आई एम अ लायन, आई एम अ पावरफुल लायन, ठीक है, आई कैन फाइट, आई एम अ फाइटर, आई एम अ वॉरियर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप इस तरह से मोटिवेट करोगे अपने आप को, थोड़े टाइम में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा नहीं यार मुझे तो दुनिया पागल बोल देती है, मुझे तो दुनिया कुछ कुछ बोल देती है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, सारे लोग इस दुनिया में ताकतवर हैं, हर इंसान ताकतवर है, बस हमें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। बोलो अपने आप को मैं शेर हूं, आई एम अ लायन, आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड। तो आप किस तरह से अपने को प्रोसेस को अपने आप को मोटिवेट करोगे तो गजब के आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगी। क्योंकि उसका रीजन क्या है, आप इस मोटिवेशन को अपनी इनएक्टिव माइंड तक लेके जा रहे हो। और सबसे बड़ी चीज बता देता हूँ, ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा एक्टिव और इनएक्टिव माइंड में कौन सा ज्यादा माइंड ज्यादा ताकतवर है। तो इसका आंसर मैंने अपने वीडियो में दिया था, आप दोबारा दे रहा हूं। इसका आंसर है इनएक्टिव माइंड। हमारा जो एक्टिव माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ जो लॉजिकली चलता है, जो लॉजिकली ऑब्जर्व करता है, सिर्फ 10% है। गूगल कर लेना, रिसर्च पेपर पढ़ लेना, मैंने सारे पढ़ रखे हैं, इसलिए बता रहा हूं कि हमारा जो एक्टिव माइंड है वो सिर्फ चेतन मन है, वो सिर्फ 10% है, 10%। और जो अवचेतन मन है वो 90% है। हाउ इज इट पॉसिबल? अब लोग इतना बड़ा डिफरेंस ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसका रीजन ये है कि हम लोग लॉजिकली चला जाते हैं लाइफ में, पर फिर भी कई बार हम कुछ लोग लॉजिकली ना चल के इलॉजिकली भी चलते हैं, तब भी सक्सेसफुल होते हैं। हाउ? Because their inactive mind is powerful than their active mind, and they understand that thing. How they understand that thing? They understand that thing by the help of meditation. Meditation is the only way to active your inactive mind. But that doesn't mean that only inactive mind will be activated by meditation. It can be activated by your thought process, by your thinking process. How you are thinking and the way of the way you are thinking and understanding and analyzing the situation and handling that situation is most important. मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मैटर करते हैं। किसी की लाइफ सिचुएशन है लेकिन हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आप मेडिटेशन के ऊपर तो सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे हो, उसी से आपका इलेक्टिव माइंड मैटर करता है। और बोलोगे कि 850 करोड़ तो लोग तो मेडिटेशन ही करेंगे ना। एग्जैक्टली, मैंने कहा 850 करोड़ लोग मेडिटेशन करेंगे। ज्यादा ज्यादा कितने लोग मेडिटेशन करेंगे? कुछ लाख लोग या कुछ 10,000 या 20,000 लोग मेडिटेशन करेंगे। सब लोग नहीं करेंगे मेडिटेशन, तो करोड़ों लोग कैसे करेंगे मेडिटेशन? एग्जैक्ट वो अपनी लाइफ सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं वो मैटर करता है। लेकिन फिर बात वही है, अगर आप मेडिटेशन को इग्नोर करोगे, आपको लगेगा कि मेडिटेशन करने का क्या मीनिंग है, तो वो यार आपकी लाइफ अपने आप नेगेटिव होगी। तो बार बार घूम फिर के बात नहीं आ जाती है कि अगर आप अपने लाइफ के कर्मा को समझ जाते हो, आपको मेडिटेशन तो करनी पड़ेगी ना। देखो प्राचीन भारत हमारा सनातन धर्म क्यों इतना उसको ऐसा बोला जाता है कि वो फॉरएवर है, वो अमर, वो अनलिमिटेड है एनर्जी से। क्यों?
द रीजन बिहाइंड द सनातन धर्म जो हमारा है, वो एक छोटी सी बात कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि मेडिटेशन में पावर नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ को संभाल सकते हो, संभालो, कोई नहीं रोक रहा, संभाल सकते हो। लेकिन थोड़े टाइम के बाद अपने आपकी लाइफ भी आपको रिजल्ट दे देती है एंड आपको मतलब लगने लगता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर आप भगवान की बात है तो भगवान मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन यही है कि आपने अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को रोक लेंगे। आपको लगता है मेडिटेशन से क्या ही होगा, अगर मेडिटेशन में इतनी ताकत नहीं है तो फिर साक्षात देवोगे महादेव ट्रांसपोर्ट देने तक क्यों मंत्र उच्चारण करते थे, क्यों मेडिटेशन करते हैं बताओ। ऐसा कोई भगवान नहीं होगा इसमें कभी मेडिटेशन न करे, कोई भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप पढ़ के देख लेना, जितने ग्रंथ पढ़ोगे ना सब में ये चीज लिखी होगी कि हमें मेडिटेशन करनी जरूरी होती है। हर दुनिया में मतलब अगर आपने विष्णु के अवतार देखो ना, 10 अवतार देखेंगे जितने भी अवतार होंगे, तो सारे अवतारों ने तपस्या करी है। और प्राचीन भारत में तपस्या इंडिया में इतना बड़ा रोल प्ले करते शायद आपको पता नहीं है। तप करना, तप जो ऋषि मुनि तप करते तो कितनी बड़ी चीज है, इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा, आपको लगता है कितनी ताकत होगी। इतनी ताकत है कि आप महादेव से अपनी कोई भी इच्छा या पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया छोड़ो, पूरी दुनिया में बहुत छोटी बात है, किसी भी आप भगवान का मंत्र उच्चारण करोगे वो हकीकत हो जाएगा। आपने देखा था ना सत्युग में कोई भी तपस्या करता था, हाँ वो तपस्या करनी पड़ती थी, वो अपने फल स्वरूप उसे बोलते थे ना कि मांगो क्या हुआ, मांगोगे वरदान। वरदान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और सामने वाले की इच्छा है, वरदान मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि उसने तपस्या करी, उसने मेडिटेशन करी, डीप मेडिटेशन करी, तो उसकी वजह से सामने वाला जो पॉजिटिव एनर्जी है भगवान है वो खुश हो, तो उन्हें वरदान दे देते हैं। वो जो वरदान है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो मांग रहे हैं उससे वरदान भगवान से वो क्या भगवान करे। इसमें भगवान बोलते हैं मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन सामने वाला क्या सोचता है, तो इसी तरह से हमारे कहानियों में लिखा हुआ है कि राक्षस लोग नेगेटिव चीज मांगते हैं, देव लोग पॉजिटिव चीज मांगते हैं। एग्जैक्टली द थिंग इज दैट कि क्यों ऐसा है, कि क्यों ये दो अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, देवों को अलग बना दिया, राक्षसों को अलग बना दिया, एक देवता है एक राक्षस है। द थिंग इज दैट ये अलग इसलिए रखी गई है चीजें गाइस कि इनका थॉट प्रोसेस ऐसा ही हो जाता है। अगर आपको लगता हुआ ऐसा नहीं है, समय के साथ हमें आज की दुनिया में सब लोग देवताओं को इज्जत कम देना चाहते हैं, राक्षस को इज्जत ज्यादा देना चाहते हैं। हमें लगता है कि जैसे आज के टाइम में क्या है, पहले के टाइम में रावण को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था, लेकिन आजकल क्या है, आजकल आधे से ज्यादा लोग, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लोग क्या सोचते हैं, नहीं यार रावण सही तो था ना, उसमें गलत क्या। आप ये चीज आप बोलोगे ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपको नहीं पता होगा। 850 करोड़ में लोगों में से सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं है, ना जाने कितने लोग इस बात को सच मानते हैं कि सही हो सकता है। एंड इसी तरह से अलग अलग हमारा थॉट प्रोसेस बना हुआ है। क्यों, देखो आपने ये चीज ऑब्जर्व करोगी कि अलग अलग कल्चर का थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा क्यों है, उसका रीजन यही है कि हम किस तरह से दुनिया को देख रहे हैं वो मैटर करता है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखो हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, हर इंसान के अंदर बुराई भी है, तो अच्छाई बुराई दोनों है, लेकिन हमें कौन सी तरफ रहना है, हमें अच्छाई की तरफ रहना है या बुराई की तरफ रहना है, वो मैटर करता है। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है बाय कर्म। हमारे जो कर्म है वही डिसाइड करते हैं कि हमें अच्छाई की तरफ रहना चाहिए या बुराई की तरफ रहना चाहिए। बट हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत मैटर करता है। तो प्राचीन भारत में जो तपस्या करते थे वो वरदान के रूप में कुछ भी मांग सकते, कुछ भी मांग, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मांग सकते, लेकिन वो भगवान ये बोलते उन्हें कि तू मांग ले, लेकिन इसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेवार आप ही होंगे। तो वो कहता है मुझे मंजूर है। तो इसी कारण से ना जाने कितने राक्षस लोगों ने नेगेटिव चीज मांगी या अपनी फायदे के लिए मांगा कि यार मेरा फायदा होगा। अंत में क्या हुआ कि उनका खुद ही नुकसान हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि शनिदेव उनके कर्मों को ऑब्जर्व किया कि ये मांग जो रहा है ना वो लालच है, मोह है। इसी कारण से जो माया मोह के बीच में बंधे रहते नहीं, कहते ना ये दुनिया सिर्फ मोह माया है, वही है कि इस दुनिया में आधे सिर्फ मोह माया में उलझी है एंड हम वही उलझी चीजों में अपने आप को उलझा लेते हैं। हमें लगता है यही हकीकत, बड़ी हकीकत है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस। हमें लगता है दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, एक्चुअल में दिस इज जस्ट एन थॉट प्रोसेस। सीम्स क्वाइट कंफ्यूजिंग बट इट्स रियलिटी। तो इसी कारण से मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में हर चीज मोह माया, ऐसा भी नहीं है। द थिंग इज दैट हमारा
देखने का नजरिया बहुत मैटर करता है, हमारे कर्मा बहुत मैटर करते हैं कि हमारे कर्मा कैसे हैं। अगर हमारे कर्मा पॉजिटिव है ना, तो वो माया की चीज भी हकीकत बन जाती है, वो चीज भी पॉजिटिव हो जाती है। ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज हमें सब कह रहे हैं कि वो नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, लेकिन हमें अपने पर विश्वास है, भरोसा है, नहीं यार वो चीज तो पॉजिटिव है, वो तो बहुत अच्छी चीज है। एंड में क्या होता है, वो चीज हकीकत हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो अवचेतन मन है ना, इनएक्टिव माइंड, उसका सिंपल फंडा है। जैसे प्राचीन भारत का सिंपल फंडा है ना कि सिंपल अपनी लाइफ को जी लो, अपने आप समझ आ जाएगा लाइफ का, तो अपने आप लोग समझ जाते हैं समझ। इसी कारण से हमारा जो इनएक्टिव माइंड है उसको पावरफुल बना सकते हैं। कैसे? उसका सिंपल सा आंसर है, कोई भी आपको कार्य करना है अपनी लाइफ में, नया काम शुरू करने है, कोई इच्छा पूरी करनी है, अपने दिमाग को वजह दो। वजह मतलब रीजन दो कि क्यों करना चाहते हो मेरे काम। अब आप बोलोगे इससे क्या हो जाएगा यार, ये तो हम रोज देते हैं, समझ नहीं रहे आप। आपको एवरी सिंगल डे उस एक वजह को हर रोज देना अपने दिमाग में कि बस यही वजह है। अब आपका दिमाग आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपको बोलना नहीं बस एक ही वजह है, एंड धीरे धीरे क्या होगा, आपको इस चीज को अपने दिमाग को हिप्नोटाइज करना। हिप्नोटाइज क्यों करना है? हिप्नोटाइज ही तो करना जरूरी है। आपका दिमाग बहुत चंचल है, आपका दिमाग बहुत उतावला है, आपका दिमाग बहुत मतलब ये समझ लो, आपका दिमाग ना घोड़ों की रेस में दौड़ रहा है, क्लियर। अब उस रेस में दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, आपको दौड़ा है, लेकिन आप उसमें कहीं भी पहुंच नहीं पा रहे। आपको लग रहा है यार मैं दौड़े जा रहा हूँ, दौड़े जा रहा हूँ, मैं ठीक पहुंच क्यों नहीं रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं कमा लिए, मैं तो करोड़पति हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दौड़े जा रहा हूँ, मुझे कुछ पीस क्यों नहीं मिल रही, शांति क्यों नहीं मिल रही है, मुझे अपने माइंड में पॉजिटिविटी क्यों नहीं मिल रही? क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, अपने दिमाग के हिसाब से चल रहे हैं। चलो हमारे दिमाग के हिसाब से नहीं, हमें अपने हिसाब से चलना है। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम अपने दिमाग के हिसाब से चलना चाहते हैं। हमें लगता है हमारा जो दिमाग कह रहा है वही सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ दिमाग हमेशा सही नहीं होता, सही भी होता है पर पूरी तरह से नहीं। तो जिन चीजों के बारे में नहीं पता तो उसको हमें भगवान के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। ऐसी ना जाए कितनी चीजें को हम भगवान के हाथ में छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को समझ नहीं आती वो चीजें यार, मतलब कई चीजें हम उलझ जाती है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, ये चीज कैसे मुमकिन। तो इसी तरह से ना जाने कितने लोग कह देते हैं ना क्योंकि यहाँ चोट लगी, उनकी यहाँ बोन ब्रेक होगी, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। थोड़े टाइम के बाद हमारी जो बोन ब्रेक होती है वो ठीक हो जाती है। रीजन बिहाइंड इज दैट कि वो ठीक कैसे होती है कि हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, मोटिवेट करता है आपको, क्या ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, धीरे 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 आपका दिमाग का जो इनएक्टिव माइंड है ना, अवचेतन मन, एक बार उसके दिमाग में रीजन चला गया तो समझ लो आपका एक्टिव माइंड अगर रीजन चला भी है ना, तभी आप बोलते क्या हम हर रोज रीजन देते हैं, फिर को फर्क नहीं पड़ता। द रीजन इज दैट आपका एक्टिव माइंड एक्टिव है। जो नॉर्मली सबका एक्टिव माइंड हमेशा एक्टिव होता है, सबका इनएक्टिव माइंड एक्टिव ही नहीं होता, उसको एक्टिव करना पड़ता है। उसका एक्टिव करने का तरीका मेडिटेशन है। मेडिटेशन के बाद आप जब कोई वजह दोगे तो वो पॉसिबल हो जाएगी। जैसे मेरे साथ मैं तो बहुत ही हाई लेवल मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरा तो विशुद्ध चक्र एक्टिवेटेड है, इसलिए कारण से हम समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है, भगवान की बात है, महादेव की बात है। आई नो यू विल फील समथिंग काइंड ऑफ नेगेटिव बट इट्स द ट्रूथ। तो क्या है, इसी तरह से चीजें रिवॉल्व करती हैं एंड हम इन्हीं चीजों के अराउंड घूमते रहते हैं। एंड आपको इनएक्टिव माइंड को एक्टिव करने के लिए सिर्फ एक वजह देने की जरूरत है एंड इसके बाद आप एक मेडिटेशन कर दो। तो जो प्राचीन भारत में लोग होते थे ना, सिंपल फंडा था, उनको दिमाग में वजह चाहिए होती थी कि मुझे ये काम मुमकिन करना, तो बस उसके लिए तपस्या करते थे एंड वही वो वरदान के रूप में मांगते तो मुमकिन हो जाता था। और इसी तरह से सत्युग को बोला जाता है, उसमें जो बोला जाता था तो सब होता था। एंड कलयुग में क्या है, कलयुग में इसका ऑपोजिट होता है। लेकिन इसको पॉसिबल किया जा सकता है अगर आप अपने आप को सत्युग में कन्वर्ट कर दो, अगर आप अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिविटी में ले आओ, पूरी तरह से मंत्र उच्चारण में डूब जाओ, पूरी तरह से अपने आप को पूर्ण समर्पण दे दो महादेव को या टेंथ को दे देता हूँ कि मैंने पूर्ण समर्पण दे दिया, तो चमत्कार कलयुग में भी हो जाते हैं। आसान कुछ नहीं है कि सिर्फ वो सिर्फ सत्युग में होता था, त्रेता द्वापर कलयुग में भी चमत्कार होते हैं, बट वो कैसे होते हैं वो हमारे मैटर करते हैं। एक तो ना कई लोग कुछ वीडियो बनाते हैं, वायरल हो जाते हैं, अचानक से वायरल होते हैं। कैसे होता है? क्योंकि उनके पिछले जन्म में जो कर्म है ना, उनके फल उनको जन्म में मिले नहीं थे, इसलिए उन्हें वो फल इस कलयुग में मिल जाते। तो इसी कारण से ना जाने कितने लोग बहुत मेहनत करके भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्मों का उन्हें फल भुगतना पड़ता है। इसी कारण उनकी बहुत मेहनत बीत जाने के बाद भी वो अपने आप को नेगेटिव एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कोई चीज बोला था ना
कि आपको अपने आउटसाइड को एक्टिव करना है, तो उसे कैसे एक्टिव करें। इनएक्टिव माइंड को एक्टिव करने से मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मैं बब्बर शेर हूँ, आई एम अ लायन, आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर। जब आप ये चीज बोलोगे अपने आप को, धीरे 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 आपके अंदर वो एनर्जी आती जाएगी, आपको फील होने लगेगा यस आई एम पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग। फिर आपको लगने लगेगा कि आपकी जो सिचुएशन है ना, उसमें आपके हाथ में बेड़ियां बांध रहे थे। बेड़ियां समझते हो, जो हाथ में बेड़ियां बांध देते हैं ऐसे करके, तो अपने आप को बोलो ये बेड़ियां कब तक बंद रहेंगी, एंड आप अपने को पॉजिटिव करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक दिन क्या होगा कि आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, बेड़ियां अपने आप टूट जाएंगी। जो आपके हाथ में रोक रखी है ना ऐसे बेड़ियां कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, ये बात आपके मन में होगा, लेकिन आप बोलो मैं वो करूंगा, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो होगा क्या, आपके जो हाथ को रोकी हुई बेड़ी है ना, वो रोकते 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 अचानक से आपकी ताकत आपके अराउंड ऐसा और आ जाएगा, वो टूट जाएगा एंड वो बेड़ियां गायब हो, या तो टूट जाती है गायब हो जाती है, आप एकदम भिड़ेगा भी एंड अचानक से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड जब ये होगा समझ लो आपके कर्मा ने आपको फल दे दिया, एंड तभी आपकी लाइफ कंप्लीटली पिक्चर बदल जाएगी, फ्लिप हो जाएगी पिक्चर। मतलब जैसे कहते हैं ना किस्मत बदल जाना, किस्मत भी बदल जाएगी ऐसे विद इन सेकंड्स। एंड ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है गाइस, ये सारा का सारा आपका थॉट प्रोसेस होता है। तो आपका आउटसाइड मन, आपका इनएक्टिव माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है गाइस, आप इमेजिन भी नहीं करते। इवन मैं भी खुद इमेजिन, मैं अपने आप इनएक्टिव माइंड को एक्टिव कर चुका हूं, इसीलिए मैं उस पावर को महसूस कर सकता हूँ। आई नो द पावर ऑफ इनएक्टिव माइंड। इनएक्टिव माइंड इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मतलब ये समझ लो पूरा पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड में कहते हैं ना बहुत ताकत है। पूरा ब्रह्मांड किसका मत उच्चारण करते हैं, महादेव का। नासा के साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं, उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी ओम का मंत्र उच्चारण करता है। ओम किसका है, महादेव का। पूरा ब्रह्मांड महादेव में बना है, सदाशिव में ऐसा नहीं करा इसको देवता रोल प्ले नहीं करते, सब अपना रोल प्ले करते हैं, पर सदाशिव तो सदाशिव ही रहेंगे ना। इसी कारण थोड़ा फंडा सिंपल है, मेडिटेशन करते रहो, अपने लाइफ को जीते रहो। तो अब इससे ये भी नहीं है कि हमारे कर्म रोल प्ले नहीं करते हैं। मंत्र उच्चारण करोगे तो वो तो कर्म ही काउंट हुआ ना। तो अगर आप मंत्र उच्चारण भी करो वो तो हमारा कर्म ही है, वो पॉजिटिव कर्म काउंट हो जाएगा बस। और अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव करो वो हमारा नेगेटिव कर्म काउंट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बोलोगे फिर इसको हमारी लाइफ में कभी नेगेटिव ही होना चाहिए। एग्जैक्टली, हमारी लाइफ में नेगेटिव होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों होना है लाइफ में नेगेटिव, अपने आप को पॉजिटिव तो रखो। आपका अवचेतन मन, जब मैं कह रहा हूँ पूरा ब्रह्मांड ही है, तो पूरा ब्रह्मांड ही आपके पास है, तो और क्या चाहिए आपको। लेकिन हमें लगता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है गाइस। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड which we do not want to believe that we are complete infinite, we are the universe, we are the creator of our own destiny। हम ही क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, हम ही को डिसाइड करते हैं अपनी डेस्टिनी। बट वो कैसे मुमकिन होता है, वो ऐसे मुमकिन होता है गाइस कि वो चीज हमारे थॉट प्रोसेस से एंड हमारे कर्मा से डिसाइड होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा इनएक्टिव माइंड को अगर हमने उस चीज के लिए रीजन दे दिया, फिर वो चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो चीज मुमकिन हो जाती है। इसी कारण से कई लोगों को जो चीजें मिल जाती है ना, तो कई बार उनको लगता है कि उनको हमें लगता है उम्मीद से ज्यादा ही मिलेगा। रीजन इज दैट कि हमारा थॉट प्रोसेस ही ऐसा हो जाता है। बट ऐसा होना जरूरी नहीं है, ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसी तरह से सोचते रहते हैं, इसी तरह से हमें लगने लगता है नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन यही जो हम बोलते हैं ना नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो मैटर करता है। और जो उसको सोचता है नहीं यार ये तो मुमकिन है, मुमकिन सिंपल एज दैट। अब सोच के देखो, सत्युग में तो भाई 10 साल तपस्या करने पे, 10 साल डीप मेडिटेशन करने पे चीज मुमकिन होती है। हमारा अवचेतन मन चेतन मन एक्टिव हो जाता है। त्रेता युग में जो ये एक्टिवेशन है वो उस वक्त मतलब 10 साल की 5 साल बहुत मेरे मॉडल। द्वापर युग में 2 साल या 1 साल या 2 साल मेडिटेशन। कलयुग में तो 1 महीने की मेडिटेशन छोड़ो, उससे भी कम में भी काम हो जाएगा। 1 महीने की मेडिटेशन की पार होते नहीं रहता, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में तो 1 महीने की मेडिटेशन कितनी ज्यादा सोच नहीं सकते। एंड अगर आप 1 महीना छोड़ो, अगर आप 1 हफ्ता भी टिक गए ना किसी एक मेडिटेशन पे आने वाली करने, तो समझ लो आप कोई इच्छा पूरी हो जाए, तो आपको गॉडिकल पावर भी मिल सकती है। बट थिंग इज दैट आपको उसे संभालना आना चाहिए। आज
के टाइम में हमें अपने आप को संभालना सबसे मुश्किल क्यों है? द रीजन इज दैट कि हमारा थॉट प्रोसेस बहुत स्पीडली रिवॉल्व करता है, बहुत ही ज्यादा स्पीडली, एंड हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। एंड इसी चीज को हमें संभालना है। इस चीज को हम कैसे संभालेंगे कि हमें अपनी लाइफ का फैसला ऐसे लेना है, इस तरह से लेना है। तो होता है ना, हमें अपने लाइफ में कभी ऐसा रोल प्ले करना पड़ता है कि हमें लाइफ में अगर सपोज मैं अपनी एक ऐसी उम्र में अच्छी एक एडल्ट एज में अच्छी 26 ईयर्स आप कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप कोई भी इंसान ये सोचता है कि अपनी लाइफ में एक पार्टनर होना चाहिए, ठीक है, जिसका हम बात करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम अपने लाइफ का पार्टनर डिसाइड नहीं कर पाते, हम बोलते हैं कि यार हमें नहीं पता हमारा कैसा पार्टनर होगा। तो द थिंग इज दैट आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ महादेव का मंत्र उच्चारण करो, जो आपके दिमाग में थॉट हो सकता है वो महादेव को बता दो, जिसको आप मानते हो उनको बताओ अंदरूनी तौर से, एंड उस पर मेडिटेशन करते रहो, उस पर हर रोज मैनिफेस्ट करते रहो, एंड अपने इनएक्टिव माइंड को रीजन दे दो कि हम क्यों ये चीज चाहते, वो मुमकिन हो जाएगा। एंड सेम अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको बिजनेस मुमकिन करना है, लेकिन आपको लगता है यार बड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजेस तो इस दुनिया में हर चीज है यार, चैलेंज इस दुनिया में हर चीज है, लेकिन उस चीज को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारा खेल हमारा खुद का, कि हम कितना डेडिकेटली, कितना पैशनेटली उस चीज को कर। सिंपल है दैट, जितना डेडिकेटेड होगे, जितना पैशनेट रहोगे, जितना अपने को मोटिवेट करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो चीज पॉसिबल हो जाएगी, और वो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल होने लगेगी। तो जो लाइफ कर्म है ना, वो इतना ज्यादा रोल प्ले करते, कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हो ना, अगर आपने 10,000 का मेडिटेशन कर लेना है, उसके बाद आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हो ना, वो चीज तब भी मुमकिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत करी है। तब कुछ ऐसा होता है कि आप तो समझ लो आपने किसी एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली मेहनत करी, जैसे सपोज आपने एक साल तक, जैसे यूट्यूब का एग्जाम्पल लिखा, आपने एक साल यूट्यूब पर मेहनत करी, मेहनत मतलब भाई व्यूज आएंगे, उसके बाद आप एक साल के लिए गायब हो कि चलो यार भी नॉर्मल है। अच्छा, इससे क्या होता है, आपकी वीडियो वायरल होगी, ओ माय गॉड ये वायरल कैसे हो रही, तो फिर आप वापस आते हो, नहीं मुझे वापस आना चाहिए, और फिर आप सक्सेसफुल हो जाते। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है, ये आपकी कर्मा रोल प्ले करते हैं। आपको इसके लिए हार्डवर्क तो किया ना, अरे मेहनत तो की ना, तो वो कर्मा का रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक ना एक दिन मिलता है। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है इसको कर्मा का फल ना मिले, मिलता है, पर वो धीरे धीरे मिलता है। शनि कहते हैं क्षणे क्षणे आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। क्षणे क्षणे का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, टाइम बाय टाइम आप जितना चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, अपनी लाइफ बदल जाएगी। मेडिटेशन का मीनिंग सिंपल है, बी साइलेंट, शांत हो जाओ, बी रिलैक्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करो। आज दुनिया में हर चीज बहुत ज्यादा फास्ट है, तो हमें फास्ट नहीं होने की जरूरत है, हमें सिर्फ अपने आप को स्लो डाउन करने की जरूरत है, हमें अपने आप को शांत रखने की जरूरत है, हमें अपने आप को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जब आप अपनी लाइफ की चीज को सिंप्लीफाई कर दोगे ना, सिंपल कर दोगे, तो हुआ क्या? हुआ ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म, आपका देखने का नजरिया कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम खुद ही अपनी लाइफ की चीजों को कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है दुनिया में, इसमें हमारा थॉट प्रोसेस है जो हमें कॉम्प्लेक्स बना देता है, हमें लगने लगता है ये चीज तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सब सब इमेजिनेशन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स मुश्किल होता है दुनिया में, बट अगर हम इस तरह से चीजों को समझना शुरू करते हैं, ये तो बहुत इजी चीज है। अब आप बोलोगे मतलब सब बोल रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं, बहुत इजी है। आप इस तरह से उनको मोटिवेट करो तो होगा कि आपका इनएक्टिव माइंड को अगर ये बात रीजन मिल गया, हाँ इसमें इजी है, तो होगा क्या, वो चुनना पे चीज इजी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि वो मुश्किल चीज आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी कि सामने वाला हैरान हो जाएगा, क्यों कैसे कर दी? एंड यू लाइक इट्स अमेजिंग, इट्स अ मिरेकल, आई जस्ट मोटिवेटेड माय सेल्फ। तो सामने वाला बोला कैसे मोटिवेट किया तुमने अपने आप को, कैसे संभाला अपने आप को, तो चीजें ऐसे। तो हमारे इनएक्टिव माइंड एक जादू की तरह काम करता है, मैजिशियन हमारा है, समझ लो हमारा इनएक्टिव माइंड इज अ मैजिशियन, बट एक्टिव करना बहुत इजी है। हमारा इनएक्टिव माइंड इतना मासूम है ना कि उसे एक्टिव करने के लिए हमें सिर्फ छोटा सा रीजन देने की जरूरत है। अगर आपने छोटा सा रीजन दे दिया तो मुमकिन हो जाएगा। अगर वो रीजन
कॉम्प्लेक्स कर दोगे आप, तो बहुत मुश्किल लगेगी। लेकिन अगर आपके दिमाग को, यार हमारा दिमाग ना बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह, आप उसे बोल दो, रीजन दे दो, ये चीज मुमकिन है, और वो मान जाता है। हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि वो मान जाता है उस चीज को। यानी अगर आपको वो चीज मान ली है, और वो इतनी नेगेटिव माइंड ने भी मान लिया, एंड आपको अंदरूनी तौर से लगने लगा हो रहा है, हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है, तो होगा क्या, वो चीज एक्चुअल में होने लगेगी, एक्चुअल में आपको महसूस होने लगेगी, आपको गूज़बम्प्स होने लगेंगे। हाउ इज दिस बिकमिंग पॉसिबल, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यस, ये सारा खेल हमारे कर्मों का भी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी थॉट्स। हमारे जो थॉट प्रोसेस है ना, वो हमारे कर्मा भी है, आसानी कह सकते हैं, वो कर्मा नहीं, वो भी कर्मा है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा हमें अपनी लाइफ रिलैक्स मिलेगी। तो देखो, इस दुनिया में हर किसी को अपनी लाइफ खुद ही संभालनी है। अगर कोई इंसान ये जो बोलेगा मुझे किसी के सहारे की जरूरत है, सबको सहारे की भी जरूरत है, लेकिन संभालना तो फिर भी खुद ही पड़ेगा ना। सहारा भी मिल जाए, अरे भगवान भी मिल जाए, चाहे महादेव भी मिल जाए, संभालना करना तो फिर भी हमें खुद ही पड़ेगा ना। भगवान क्या बोलते हैं कि यार मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो खुद ही पड़ेगा ना। अब अगर आप ये बोलो नहीं यार चला भी तो आप हो, अब ऐसे तो नहीं हो सकता भगवान के कदम पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे चलाएंगे, ऐसा नहीं हो। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा कर भी देंगे, लेकिन उसके बाद बात यही है, फिर अगर आप नेगेटिव हो तो फिर आप भगवान को बोलोगे यार आप नेगेटिव क्यों हो, तो भगवान बोलेंगे आपने कहा चला रही तो मैं चला रहा हूँ आपको, आपने कहा ये रास्ता चुना है, दूसरे रास्ते में चलो। देखिए उस रास्ते पे आगे चलने का अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है उस पे, तो ये बात अगर आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोलोगे और आप क्यों चलाओगे, मैं खुद चलूंगा इस तरह से। तो आप ये चीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव हो जाओगे, एंड ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ मिलेगी, बहुत सिंपल हो जाएगी लाइफ। मैं बोलूंगा ये तो बहुत ईजी है लाइफ, बट लाइफ उतनी ईजी नहीं है। बट हम बना सकते हैं इस लाइफ को easy। कैसे, अपने दिमाग के इनएक्टिव माइंड को एक्टिव करना। इनएक्टिव माइंड को एक्टिव करना जितना मुश्किल है उतना ही आसान। हमें जो चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो उतनी ही ज्यादा इजी है, उतनी ज्यादा सिंपल है। बट हमें इस सिंपल चीज को समझने के लिए हमें अपने थॉट प्रोसेस को रिलैक्स करना बहुत 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 जरूरी है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को रिलैक्स करना सीख जाओगे ना, तो माय डियर फ्रेंड यू विल अंडरस्टैंड द लाइफ एज सिंपल एज। इस दुनिया में आधे से ज्यादा चीजें ना इसी चीज से रेवोल्यूशनाइज होती है। अगर आजकल के यूथ का दे एग्जाम्पल, यूथ को तो आजकल जैसे मैं टीनेजर, मतलब मैं तो एडल्ट में अच्छा हूँ, भी जो आजकल के टीनेजर्स हैं वो कुछ नहीं कहूंगा क्या लाइफ में बहुत चीजें चल रही, बट हम अपने को मोटिवेट तो कर सकते हैं ना। मैंने भी यार कॉलेज देखा है, मैं भी अपने यूनिवर्सिटी में अपने लाइफ देखी है, बट बट थॉट प्रोसेस अलग था, देखने का नजरिया अलग था। इंटरेक्शन मैंने कभी ज्यादा किसी से की नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी किसी से ज्यादा इंटरेक्शन करने की। Everyone is busy in their life, but everyone is busy in their life. But the thing is that कि हमें अपनी लाइफ को खुद समझना पड़ता है। हमें लगने लगता है कि हमें तो किसी की जरूरत है, एग्जैक्टली जरूरत है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जरूरत अपने आप की। हमें अपने आप को संभालने की जरूरत है, क्योंकि किसी की जरूरत है कि नहीं है वो एक किस्मत है हमारी, वो हमारा लक है, वो हमारी कर्म है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, यार फ्यूचर किसको पता है, मुझे भी नहीं पता मेरा फ्यूचर, लेकिन इतना जरूर पता है कि एटलीस्ट मैं अपने कर्म तो स्पष्ट कर सकता हूँ ना। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, एंड आप सबसे बड़ी चीज आपको फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते। हम बोलते हैं नहीं यार फिर मुझे ना फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप प्रिडिक्ट करना ही क्यों चाहते हैं फ्यूचर को, आप बोलोगे ये कैसा सवाल है, नहीं जानना चाहिए हम 5-10 साल बाद कहाँ होंगे, जानना चाहिए। लेकिन आप अभी की सिचुएशन में फोकस कीजिए, आप अपनी प्रेजेंट को तो सोचिए कि आपका प्रेजेंट क्या है, आपका एक्चुअल फ्यूचर आपका प्रेजेंट है। आपको लगने लगता है कि हमारा फ्यूचर के बारे में, देखो फ्यूचर तो कोई नहीं जानता है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं उस बारे में आप अगर सोचोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, लेकिन अगर आप अपने प्रेजेंट फोकस करोगे तो आपका फ्यूचर हो जाएगा। बस आपका फ्यूचर इज इक्वल टू प्रेजेंट, तो जो आपका प्रेजेंट है वही फ्यूचर है। तो समझ लो जो आपका प्रेजेंट है इज द फ्यूचर, एंड जो पास्ट है वो तो बस एक ऐसा है कि वो आपकी मेमोरी रह जाएगी। आप पास्ट को बदल तो नहीं सकते, हाँ बस इतना कर सकते हो कि अपने प्रेजेंट की सिचुएशन को बदल दो, तो ऐसा हो सकता है। यू नेवर नो कि अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बदल गई, क्या पता आपका पास्ट भी बदल जाए। क्योंकि देखो पास्ट में एक बहुत लॉन्ग मेमोरी है, जिंदगी एक कार्बन की तरह, ना जाने कितनी चीजें जिंदगी में पॉजिटिव है, नेगेटिव है और मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब सिंपल न्यूट्रल। तो हमें
अपने आप को समझाना पड़ता है, लेकिन हम समझा नहीं पाते। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी बैड मेमोरीज, नेगेटिव मेमोरीज की तरफ होता है, जो चीज नेगेटिव है। लेकिन अगर आप उसी नेगेटिव मेमोरी से भी, मैं मानता हूँ हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, बट आप उसकी नेगेटिव मेमोरी से भी पॉजिटिविटी निकाल के ले आओ, तो बड़ी चीजों कुछ नहीं है। अगर आप उसकी नेगेटिव मेमोरी से भी पॉजिटिविटी निकाल दोगे, तो उससे बड़ी चीज तो क्या है कि आप यूं बोलने लगो कि जो चीज मेरी नेगेटिव है वो मेरी रियलिटी है। आप एक्सेप्ट करो मेरी रियलिटी कि यही मेरी हकीकत है, यही मेरी रियलिटी है। जब मैंने बोला ना आपको मोटिवेट कर, बेड़ियां बंदी आप चाहते हो, उन बेड़ियों को भूलना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, बट हाउ आई विल डू इट? बाय द हेल्प ऑफ पॉजिटिविटी एंड बाय द हेल्प ऑफ मोटिवेटिंग योरसेल्फ। आई कैन डू दिस थिंग, मैं कर सकता हूँ। नामुमकिन कुछ नहीं है दुनिया में, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। बट ये सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस है जो हमें चीज को नामुमकिन करने देता है, हमें लगने लगता है वो चीज तो नामुमकिन है। वो चीज मुमकिन है, होना चाहती है वो मुमकिन, लेकिन करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपको आपको ये समझ लो कि आप कोई मैनिफेस्टेशन, आपको कोई इच्छा आपके पास आना चाहती है वो इच्छा, लेकिन आपको लगना है वो इच्छा आएगी नहीं, आना है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने की जरूरत है, शांत की जरूरत है, रस्सी की तरह से अपनी लाइफ को ऐसे जो लाइफ की रस्सी है उसको ऐसे क्या बोलते हैं, हाथ में वो करने की जरूरत है, रोल करने की जरूरत, रोल करके साइड में। उसके बाद क्या होगा? वो रोल धीरे 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 करके आपकी पावर बन जाएगी, फिर धीरे धीरे वो चीज आपकी तरफ खिंचती चली जाएगी, अपने आप अपनी तरफ खिंचती चली जाएगी। अगर कोई चीज आपको लगता है वो चीज आपसे दूर जा रही है, कुछ मत करो। अगर कोई चीज आपसे दूर जाना चाह रही है ना, दूर होना चाह रही है, तो कुछ मत करिए। सोचना पतंग की डोर, कि पतंग को हम वापस खींचना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी पतंग की डोर कट जाती है, जिससे वो उड़ जाती है। हम कैसे उस चीज को वापस देंगे? इसको वापस करने का तरीका यही है, और आपको मोटिवेट करना। अगर आप उस चीज में क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी ढूंढ लोगे, तो वो चीज अपने आप आपको मिलेगी। आप बोलोगे कैसे पतंग उड़ गई, कहीं ना कहीं तो गिरेगी वो पतंग, क्या तक किसी दिन आपको पतंग मिल जाए। आप बोलोगे ये कैसे हुआ, और इतने टाइम की बात तो ये। अगर आपको लगने लगता है कि आपके पास मेमोरी नेगेटिव, आप पॉजिटिव हो जाओ ना, खींचो उसको अपनी तरफ। कैसे खींचोगे? आपको अट्रैक्ट करनी है उस चीज। कैसे करोगे अट्रैक्ट? कैसे बनो? आपको चुंबक बना, आपको मैग्नेट बनना है। कैसे बनोगे उस चीज के लिए मैग्नेट? थिंग इज दैट आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको लगने लगेगा ये चीज तो पॉजिटिव है, बस फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही आपका अवचेतन मन की एक्टिव माइंड को इसी रीजन मिल गया, हाँ भाई चीज तो पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी है, धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप वही नेगेटिव मेमोरी, वही पास्ट आपका नेगेटिव आपके साथ खिंचता चला है। ये पास्ट में जब धीरे 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 करके वो आपके साथ लिपट जाएगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा, फिर होगा क्या, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी, एंड फिर आपकी लाइफ बदल। ये कहते हैं ना कई लोग, यार मेरा पास्ट वही नेगेटिव था, अचानक से वो पास्ट वही पास्ट नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये कैसे हुआ? आपने आपको मोटिवेट किया, हाँ क्या मोटिवेट करो अपने आपको कि आई कैन डू इट, हाउ हाउ मेडिटेशन, डू द मेडिटेशन। तभी तो सनातन धर्म में यही तो कहा जाता है यार, अगर आप अपने चाहते हो अपनी ख्वाहिशें पूरी करना तो मेडिटेशन कर लो ना, करो मेडिटेशन। लेकिन पॉजिटिविटी से मेडिटेशन करो, नेगेटिविटी को भूल जाओ, नेगेटिविटी को मत फोकस ऑन पॉजिटिविटी, बिलीव ऑन पॉजिटिविटी, बिलीव अपॉन योरसेल्फ कि हाँ 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 ये चीज मुमकिन हो रही है, ओ माय गॉड ये चीज मुमकिन हो रही है। जैसे जैसे आप इस चीज अपने आपको हर रोज करने लगोगे, एक टाइम में आपको लगेगा बट एक टाइम अपने दिमाग में ख्याल जाएगा क्या सच में ये चीज हो रही है। जिस दिन ये ख्याल आना शुरू हो गया, ट्रस्ट मेरे साथ बहुत बार हुआ, कई बार मुझे लगता सच में ये चीज हो रही है। अगर मेरा अपने दिमाग बोला हाँ यार हो रही है, आज फिर क्या होगा, अपने आप मुझे सोने लगेंगे एंड गूज़बम्प्स होने लगेंगे, पॉजिटिविटी महसूस होने लगेगी, अपने आप की अपनी लाइफ बदल जाएगी। एंड दिस इज द सिंबल, आपके जो कर्मा है, आपका कर्म फल आपके पास अपने आप चला जाता है। शरीर है कुछ कहते नहीं है, वो सिर्फ इतना कहते हैं बी रिलैक्स एंड डू व्हाटएवर यू वांट। लाइफ को वैसे चलाओ जैसे चल रही है, बट सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके को सोचो। थोड़ा सा कोई भी चीज करने से पहले सोचो जो कर रही है वो सही है कि नहीं, उससे रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर आप सोचना शुरू कर दोगे थोड़ा, वर्थ नहीं कह रहा हूं, लिटिल बिट थिंकिंग, जस्ट फॉर कुछ सेकंड्स, और अगर आपको लग रहा है अंदरूनी तौर से आपके पास लग रहा है भाई इसको पॉजिटिव है, तो संभाल लो उस चीज को। अगर आपने जल्दी के चक्कर में उस चीज को नेगेटिव कर दिया,
बाद में आपको लगने लगा यार ये तो पॉजिटिव थी, मेरे को गलती होगी, मेरे से कोई क्या, मैं क्या करूं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अब आपको पॉजिटिविटी की जरूरत है। पहला कोई लग रहा है अब तो यार ये चीज पॉजिटिव है, पहले ये चीज बहुत गलत थी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने की जरूरत है ताकि आपकी लाइफ बदल जाए एंड आपके आने वाली पूरी जिंदगी एंड उसी हिसाब से अपनी लाइफ को डील कर पाओ। क्योंकि क्या होता है कई बार हम जल्दी के चक्कर में ना, आपस के चक्कर में क्या होता है, जो चीज हमारे लिए अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, हम उस चीज को नेगेटिव मान लेते हैं, जो चीज हमारे लिए नेगेटिव है हम उस चीज को पॉजिटिव मान लेते हैं। यानी बहुत कॉमन सी बात है, ये होता है। बट इसका सोल्यूशन यही है कि हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। फिर हम चीजों को समझ गए एंड अगर आप सारी लाइफ अपने आप को नेगेटिव रखना चाहते हो तो चॉइस इज योर्स। सबकी चॉइस अपने हाथ में खुद होती है। सब अपनी लाइफ का चयन, अपनी लाइफ का सिलेक्शन, अपनी लाइफ की पाथ वे खुद चूज करते हैं, तो सब खुद चूज करते हैं। बट वो रास्ता कैसे चूज करोगे, वो आपकी खुद की इच्छा है कि मैं कैसा रास्ता चूज करना, अच्छाई का रास्ता या बुराई का रास्ता। आपको अगर ये लगता है कि कल कोई बुरा बन के सही है तो बुरा बन जाओ, देखो इस बात से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंड में क्या होता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की हमेशा जीत होती आई है और होती रहेगी। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अच्छाई पे जीत पाए, चाहे इंसान कितना ही बुरा बन जाए, अच्छाई फिर भी जीत ही जाती है। तो इसी कारण से कभी कभी अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए आपको ना कांटों पे चलना पड़ता है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, आग में चलना पड़ता है, पानी में चलना पड़ता है। क्वाइट ये फिलोसफिकल है बट ये रियलिटी है। बहुत ज्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती है जब आप अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन एंड में आपको रिजल्ट आपके वही फ्रूटफुल मिलता है। बट सबसे मुश्किल यही है आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर आप उस रास्ते पे चलते हुए बीच में कहीं नेगेटिव हो गए, सोचे बस हमें आगे नहीं जाना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं मुझे ना डर लगता है, तो क्या होगा, आप वापस जाने लगोगे। लेकिन अगर मैं आपको मोटिवेट कर नहीं 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 चलता है चलता है चलता है, अरे वो नेगेटिव आप आगे मत करो, मैं कर सकता हूँ, हाँ क्या होगा, वही नेगेटिव चीज खा। आपने चीजें आजकल देखा होगा ना फिल्मों में, कई किस्सा में डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ओ माय गॉड हुआ कि नहीं होगा। हम हिम्मत करते हैं, अपने आप को ब्रेव करते हैं, ताकतवर बनाते हैं, उस चीज का सामना करते हैं। ब्रेवरी से जब आप उस चीज का सामना करते हो, वो क्यों करते हैं, तो कहते हैं कई लोग नेगेटिविटी से डरते हैं, कई लोग अंधेरे से डरते हैं। वो कहते हैं अरे यार मैं अंधेरे वाली तरह, एक जंगल है, अरे जंगल में जा रहे हो, अंधेरा होता है ना, आपने डरे हुए होता इस अंधेरे वाले जंगल से मुझे निकलना है, नहीं 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 मैं ऐसे नहीं होगा, हमारे से नहीं होगा। लेकिन हुआ तो आप इसे करना तो आपकी को है, चलना तो आपको पड़ेगा। क्या करो, आपको डर लगेगा, मत करो। चलते रहो चलते रहो, चलते आपका हाथ कांपे, कांपने दो, चलने दो, आपको कुछ भी हो बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। डर लग रहा है इधर देख लो, फिर भी चलते रहो चलते रहो चलते रहो, फिर हुआ यार धीरे 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 आपको हिम्मत आएगी एंड फिर आप दौड़ने लगोगे। जाओ ऐसे करके दौड़ो 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 दौड़ो, आपको वीडियो लगेगा ओ माय गॉड, बट आप चलो, दौड़ना नहीं है, दौड़ना ही तो नहीं है, आपको रुक जाना है। अब वो लोग किसी बात पर खड़े लो, नहीं 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 पीछे लगे तो उड़ के देखो पीछे, ऐसे मुड़ोगे, लेकिन वो मुड़ना ऐसे नहीं है, आंखें बंद करके पूरी ताकत से, पूरी ताकत से कुछ चीज को वापस ले, वो गायब हो जाएगी चीज, वो गायब हो जाएगी। अब आपको लगने का है अरे मुझे तो मेरे पीछे आ रही थी, वो तो मेरे पीछे 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 आ रही थी, कब गायब हो गई, गायब कहीं नहीं हुई। वो थी लकी इमेजिनेशन थी, आपको लग रहा था वो अंधेरे वाला जंगल, जो अंधेरे वाला जंगल है वो आपको डरा रहा है, वो आपको नहीं डरा रहा है, वो आपसे डर रहा है कि आप उसका सामना करने की हिम्मत कर रहे हो। वरना यूजुअली लोग तो उससे तो डर के भाग जाते हैं, आप उस चीज को सामना करने की कोशिश कर रहे हो। जंगल आपसे डर रहे हैं, आप जंगल से नहीं डर रहे हो। ये चीज आपको समझ गई है कि जंगल आपसे डर रहे हैं, ना कि आप जंगल से डर रहे हो। ठीक है कि आप उसका सामना कर रहे हो, आप तो हिम्मत कर रहे हो उससे लड़ने की, आप हिम्मत करो उसको फाइट करने की, आप हिम्मत करो वॉरियर बनने की, बेवरी से सामना करने की। एंड यही चीज जब आप समझ जाओगे ना, फिर धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, और मुझे तो डर ही नहीं लगेगा। फिर बस आप धीरे धीरे से ग्लो चलोगे, फिर होगा क्या, अगर नेगेटिविटी आ भी जाएगी ना, आपके बोलोगे ये तो पॉसिबिलिटी है, बस वो नेगेटिविटी लोग कहेगा मैं नेगेटिव हूँ, वो कहेगा नहीं आप पॉसिबल हो। थोड़े टाइम वो नेगेटिविटी एक्चुअल में पॉसिबल है, फिर क्या होगा, अब बताओ, फिर नेगेटिविटी अपने आप पॉसिबल हो जाएगी, फिर फिर वो लाइफ आपकी पीस हो जाएगी।
यही चीज को हमें समझ में नहीं आता, हमें यही चीज कंफ्यूजन रहती है, हमें लगता है करने नहीं 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 हमारे घर पर ऐसे नहीं है, ऐसे ही इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे ही करते हैं। इन चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज की जरूरत है, टू बिकम पॉजिटिव। आज सिंपल एज दैट। आपको कितना ही ज्यादा ये चीज कॉम्प्लेक्स लगने लगे ना, बहुत ज्यादा उलझी भी लगने लगे ना, कोई भी चीज उलझी नहीं होगी। आपको अपनी नेगेटिविटी को ही पॉजिटिविटी तो बनाना है, यही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में सिर्फ दुख है, आज मैं दुखी को अच्छाई में बदल दूं ना, तो बोलोगे कैसे? आपके रास्ते में अगर आप बोलो कांटों पे चल रहा है, मुझे दुख है, और इन दुखों को पॉजिटिव बना लो। आप दुखों को ही गले लगा लो, क्या अच्छा ठीक है, मेरी लाइफ में दुख है ना, मेरी लाइफ में बुराइयां ही है ना, मेरी लाइफ में नेगेटिविटी है ना, आओ आओ नेगेटिविटी मुझे गले लगो, कोई बात नहीं, आओ। और अपने आपको मोटिवेट करते रहो कि यही नेगेटिविटी मेरी पॉजिटिविटी है। फिर होगा क्या? वो नेगेटिविटी आपसे दूर जाने लगी, नहीं नहीं मैं नेगेटिव, आप बोलो नहीं तुम पॉजिटिव पॉजिटिव, होगा क्या होगा क्या होगा क्या? एक दिन ऐसा होगा, वो आपने रोक लिया, अंदरूनी तौर की पॉजिटिविटी से वो पॉजिटिव हो गई, फिर आप आज बाहू भी खोल दोगे ना, वो चीज आपसे गले लगी रहेगी, नहीं 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 मुझे नहीं जाना, नहीं वो कहेंगे नहीं मुझे जाना ही नहीं, क्यों? बस जाना ही नहीं, और क्या पॉजिटिव होता है जादू। ये है गाइस हमारे आइनेटिव माइंड का जादू। एंड ये ऐसा 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 रोल प्ले कर सकता है कि आप चुटकी बजा के कोई काम कर सकते हो, चुटकी ना भी बजा के कोई काम कर सकते हो। बट ये होगा कैसे? ये होता ऐसे है कि ये हमें बिलीव करना पड़ता है। देखते ना प्राचीन भारत में लोग जादू करते थे। हैरी पॉटर मूवी देखी आपने? हैरी पॉटर में जादू में मतलब वो तो वीएफएक्स है, बट एक्चुअल में वो चीज एक इमेजिनेशन है, एंड उसका जो बीजीएम है वो कितना अलग है ना। तो वो चीज जिसने लिखी है, तो उन्होंने जब ये लिखी थी ना नॉवल, तो उन्होंने यही चीज सोची थी कि जब हैरी पॉटर की कहानी को सोचा गया, जिसने भी लिखी है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा है, हाउलिंग करके था नाम, मुझे अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा, जो भी उसका रीडर मुझे पता है उसकी कहानी, जितनी मैंने सारी मूवी नहीं देखी, बहुत लंबी स्टोरी है उसके। नॉवल इतने मोटे मोटे हैं, मैं खुद नॉवलिस्ट हूँ, मैं लिख चुका हूँ नॉवल, लेकिन मैंने कभी छापी नहीं है। तो मतलब मैं 2 किताबें लिखी थी बचपन में, छोटी में, तो वो कभी मैंने पब्लिश नहीं करी। आप सोच के देखो गाइस कि हैरी पॉटर की एक जो कहानी है वो एक इमेजिनेशन, बट वो रियलिटी है, रियलिटी है। क्योंकि उसमें जो इंसान है उसके अराउंड कितनी सारी मैजिकल चीजें होती है, बट वो रियलिटी भी है, एक तरह का नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है। तो लेकिन उसमें मंत्रों का अलग अलग है, वो तो चलो एक फिक्शनल स्टोरी है, वो तो काल्पनिक स्टोरी है, बट मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, जब रियलिटी के भी अपने आप जादूगर बन सकते हैं अपनी लाइफ में। वो कैसे हो गए? इन एक्टिव माइंड की पावर को समझ के, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करके, एंड अपने कर्मा ट्रांसफर करके। आप बोलोगे इतना कौन करेगा? ये करना हमें ही पड़ता है, ये बहुत सिंपल है, कुछ करने की जरूरत है, कुछ मेडिटेशन करने की जरूरत है, ज्यादा देर नहीं। बोलोगे कितनी देर? 15-20 मिनट, घंटों तक नहीं, 5। अब बोलोगे 5 मिनट मेडिटेशन करने से क्या ही हो जाएगा? 5 मिनट मेडिटेशन में आने भी कंट्रोल है, 5 मिनट बैठने क्या हो जाएगा? यही तो सबसे ज्यादा आपको बदलना है। आपको ये बोलना है कि अगर मैं 5 मिनट लगा रहूंगा, आप सारा फोकस सिर्फ उस 5 मिनट पर लगाओ। मतलब ये कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया? आई एम सेइंग कि अगर आप 5 मिनट, 5 मिनट छोड़कर आप 2 मिनट में मेडिटेशन कर रहे हो ना, उन 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को एम्प्टी करके उस पेज पे फोकस करो। एंड ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। तो परमानेंट साइंटिफिक रिसर्च करी थी, मैंने बताया था 17 सेकंड भी अगर आप अपने दिमाग को फोकस कर सकते हो, 17 सेकंड, 70 सेकंड बहुत छोटा होता है, इतना 70 सेकंड ऐसे गुजर जाते हैं, बहुत छोटी चीज है। अगर आप फोकस कर लिया, आपके दिमाग की कैपेसिटी 1 गुना ज्यादा हो जाए। 17 टू जा आई थिंक 38 है, 70 टू जा 7 नहीं 34 है, 7 हाँ 34। तो 34 सेकंड अगर आपने दिमाग को फोकस कर लिया, एम्प्टी रखा, बिल्कुल खाली एंड रिलैक्स है, तो आप दिमाग की कैपेसिटी 10 टाइम्स हो जाएगी, जिसके ऊपर जाते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओ। एक फाइनल लिमिट है 1 मिनट 8 सेकंड। अगर आपने 1 मिनट तक अपने दिमाग को फोकस रख लिया, तो अपने दिमाग की कैपेसिटी 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। मेरा तो अलग चक्कर है, जब तो मैं इंजीनियरिंग वाला कैटेगरी अलग है, तो मैं तो सारा दिन भी रखता रहता हूँ, तो मुझे कोई वो नहीं, तो मेरा तो 24 घंटे भी चल जाएगी चीज, तो मेरा बहुत ज्यादा लक्ष्य है। मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन अलग ढंग से होगा, इसलिए कहूंगा that's why I'm saying this thought process कि I am born beyond this limit।
मैं 1 मिनट 8 सेकंड 3 मिनट से बहुत ऊपर जा चुका हूँ। पूरा पूरा दिन, पूरे पूरे साल प्रोडक्टिविटी। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये ऐसे मुमकिन है कि मैंने अपने इनएक्टिव माइंड को एक्टिव रखा हुआ है। इसी कारण से मैं जो सोचता हूँ वो हकीकत हो जाता है। कैसे हो गया? उसका रीजन यही है, उसका रीजन यही है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ही बहुत अलग ढंग से है। लाइक तो आपको मेरे पॉडकास्ट देख के समझ आ गया हो कि मैं किस ढंग से लाइफ को समझ रहा हूँ। तो ये है मेरा लाइफ का अंडरस्टैंडिंग। इसी कारण से जो मेरे कर्म है, लेकिन आप बोलोगे कि फिर आप तो फिर अपनी लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो गए। सब जरूरी नहीं है, सब जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अगर आप लाइफ के अंडरस्टैंडिंग में ले लोगे ना, उसके बाद ही आपके कर्म बहुत मैटर करते हैं। तो सबके कर्म बहुत मैटर करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंसान बहुत ज्यादा लाइफ को अंडरस्टैंड करता है उसके कर्म भी उतने ही उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स दें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो द थिंग इज दैट, हाँ इतना जरूर है कि पॉसिबिलिटी जरूर मिलेगी, एक ना एक दिन मिलेगी, वो तो है। बट कब मिलेगी? नोबडी नोज, नोबडी नोज दैट सिंगल थिंग। हाँ इतना जरूर है कि अपने आप को पॉजिटिव रखने से मिलती है, बट कब मिलेगी वो नहीं पता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी लाइफ में आंसू नहीं होगी, क्या पता हो जाए, बट कब होगी उसका मुझे प्रिडिक्शन नहीं है ना, मुझे उसका अंदाजा है ना, मैं उसको प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि द थिंग इज, अगर आप प्रिडिक्ट कर लोगे ना कि अपना फ्यूचर कब होने वाला है, तो आपको फिर वो चीज में उस समय मजा नहीं आता। एक जब वो चीज जादू की तरह होगी ना, तो आपको उस चीज में मजा नहीं आएगा। आप हैरान भी हो जाओगे, आप शॉक भी हो जाओगे, ओ माय गॉड आई एम एक्साइटेड, वो एक छोटी 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 चीजें ही हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, हिंदी में यही कहते हैं नॉर्मल, कि जो अपने सही समय पे लिखा है वो उस समय होने, तो जो होना है वो सही समय पे होना ज्यादा अच्छा है। तो जो चीज अपने समय पे होगी ना वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, एज कंपेयर टू हमें आफत उतारनी, जल्दी करनी कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये करते रहोगे, छवि में रहोगे, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, तो वो चीज आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी। बट अगर आप शांत हो जाओगे, कोई बात नहीं हो रहा, क्या पता कब भविष्य में हो जाए, क्या पता फ्यूचर में हो जाए, क्या पता कुछ सालों के बाद हो जाए, तब वो चीज होनी शुरू है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। when it to when it to be calm from our mind, we need to become positive in our mind, and we need to understand our life, and we need to just meditate for some time. And during the meditation time, we have to completely focus upon the single thing that I want to relax myself. I'm a fighter, I'm a warrior, I can do it. जब आप इस ढंग से सोचने लगोगे, अगर आप इसका ऑपोजिट देखोगे, तो डार्क साइड फोकस करोगे तो आपको डार्क साइड फील होगी। अगर आप सब पॉजिटिव साइड डार्क साइड फोकस करोगे आपको ब्राइट साइड फील होगी। अभी चॉइस आपके हाथ में, आपको डार्क साइड फोकस करना है या ब्राइट साइड फोकस करना है। तो हम ज्यादा फोकस हमारा ब्राइट साइड की जगह पे डार्क साइड पे। तो आपको करना क्या है, आपको आप उसी डार्क साइड को ब्राइट साइड में कन्वर्ट कर दिया तो हुआ गया। फिर आप बोलोगे कि फिर ब्राइट साइड डार्क साइड हो जाएगी, ऐसा नहीं, वो पूरी की पूरी ब्राइट हो जाएगी। फिर ना उसमें कोई डार्क साइड रहेगी ना कोई ब्राइट साइड, वो सिंगल एक ब्राइट साइड में करो। अब ये चीज आप बोलोगे फिर ये तो बॉडी का पावर हो, यही आपको करना है। यही जब आप करने लगोगे तो आपकी वो नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक तरीका है। अगर आप ये चाहते हो कि लाइफ को पॉजिटिव रखना तो ये एक बेस्ट वे है। एंड अगर आप ये चाहते हो कि लाइफ चलने दो, उससे तो बेटर चीज और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो ये बोलता हूँ कि लाइफ को कि महादेव मुझे बस हिम्मत दे दो। अब मैं हर रोज ही बोलता हूँ लाइफ थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे हिम्मत दो कि आपको पूरा दिन मैं जैसा भी मुझे मिला है मेरे अंदर उसके लिए हिम्मत रहे। जैसा भी चलेगा दिन आज का अच्छा होगा या मेरे कर्मा जैसे भी होंगे, मैं उसके लिए उस चीज को हैंडल कर सकूँ। बस अगर अभी अपने आप को हिम्मत दे दोगे तो उससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं। अगर आप सोचना छोड़ दोगे ना अच्छा होगा बुरा होगा, जो होना है वो तो होना ही होना। अगर आप ये चीज सोचने लगोगे फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्या वो चीज डार्क साइड है या ब्राइट साइड है। मेरे थॉट प्रोसेस ऐसा ही है, मेरी रियलिटी यही है कि मैं डार्क साइड ब्राइट साइड को फोकस करता ही नहीं हूँ। मेरे तो सिर्फ ये है जिंदगी जी रहा हूँ मैं, आज का दिन कल हो ना हो कोई नहीं जानता, तो मैं आज को फोकस कर रहा हूँ अपने आज के दिन पे। इसलिए मैं महादेव को हर रोज थैंक यू बोलता हूँ। आज मुझे कल में एनर्जी मिलती है। आज मैं क्या कर रहा हूँ बस फोकस कर रहा हूँ। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, परसों क्या होगा वो भी नहीं मुझे पता, पहले क्या होगा मुझे वो भी नहीं पता। मुझे पता है सिर्फ आज अभी इस पल ये मूवमेंट में क्या। जब आप इन चीजों को फोकस करोगे ना फिर आपको डार्क साइड भी महसूस नहीं होगी ना आपको पॉजिटिव साइड महसूस होगी। आपको सिर्फ एक शांत रिलैक्सेशन महसूस होगी कि मेरा कर्तव्य है, मेरा ये कार्य है, मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है।
ये मेरा डिसिप्लिन है कि मुझे अपनी लाइफ को संभालना है। हाँ, अगर आप ये चीज कर लो, इससे बेस्ट चीज और कुछ नहीं। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको बेस्ट वे दिया था कि आप अपनी नेगेटिव साइड को मैट्रिक्स करके पॉजिटिव करो। बट अगर आप मेरी तरह थॉट प्रोसेस चलोगे, बहुत मुश्किल है ये करना। अगर आप कर सकते हो तो that choice depends on your hands. For that, you need to do meditation to understand this thing. Ask people like that. So I hope सबको समझ आ रहा हो कि हमारी जो लाइफ है उसमें कर्मा कैसे रोल प्ले करते हैं। Ask people like that. देखा तो वीडियो कॉल इस पॉडकास्ट में ना, आपके पॉडकास्ट में मुझे आपसे लाइक करना, बेशक सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। ओके, देख रहे यार। बाय बाय।